हर्ष की आवाज आई, खोलो दरवाजा, मैं बाहर रह गया हूँ। वो बाहर कौन था जो चिल्ला रहा था कि मैं बाहर ही रह गया हूँ, दरवाजा खोलो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर कुछ सड़कों के बाद वहां का रास्ता खत्म हो जाता है, नक्शा खत्म हो जाता है और रूहों का इलाका शुरू होता है। मसूरी के उस पुराने रेस्ट हाउस में 5 लोग रात में रुके थे और जब सुबह हुई तो कमरे में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग थे और वो 5वां इंसान कभी वहां पर था ही नहीं। आज की ये डरावनी आप बीती हमारे एक खास दोस्त आकाश की है। आकाश और उसके 4 दोस्त मसूरी के क्लाउड्स एंड के आगे एक गुमनाम से बंगले में रुके थे। ये कहानी सुनकर के आपकी रूह कांप जाएंगी, क्योंकि इसमें जो हुआ उसका कोई वैज्ञानिक तर्क है ही नहीं और हो सकता ही नहीं है। आकाश और उसके 4 दोस्त नितिन, सुमित, कबीर और हर्ष ने एक बहुत ही सस्ता सा एयरबीएनबी बुक किया था मसूरी के पहाड़ों में। बंगला काफी पुराना था और घने ओक के पेड़ों के बीच में ना एकदम से छिपा हुआ था। चारों तरफ बहुत ज्यादा पेड़ थे, ओक के पेड़, और उसी के बीच में वो एक बंगला था। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सा भारीपन है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सन्नाटा भी है और वहाँ का जो टेम्परेचर था वो भी लगभग माइनस में था। वैसे तो मसूरी का जो इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, बट वो जो एरिया था वो और ज़्यादा उसमें ठंडक थी। इन लोगों ने सोचा कि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं तो हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। ये जो बंगला है ये 1940 के दशक का था, जिसे ब्रिटिश अफसर ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जिसकी मौत वहीं पर अकेलेपन और पागलपन की वजह से हुई थी। कहते हैं उसे लोगों के साथ रहना पसंद था कि मरने के बाद में, इतना उसे पसंद था कि मरने के बाद भी उसकी जो रूह है किसी को ना वहां से जाने नहीं देती है। ये 5 दोस्त उस बंगले में एंटर किए और वहां पर ये लोग मस्ती करने के मूड में थे और रात में इन्होंने बहुत सारा मस्ती किया था, कुछ ड्रिंक वगैरह भी इन्होंने ले लिया था और ऐसे ही मस्ती करते हुए ये लोग हॉल में बैठ कर के बातें कर रहे थे और रात के 2 बज रहे थे। अचानक से हर्ष ने ना मजाक में कहा, अगर यहाँ पर कोई एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो लाइट बंद करके दिखाओ। ठीक उसी पल पूरी बिजली वहां से गायब और अंधेरे में उन्हें खिड़की के बाहर वही चेहरा दिखा जो उन्होंने कहीं पर उसके बारे में सुना था। एक सफेद आंखों वाली औरत वो छत से लटकी हुई थी और उन्हें घूर रही थी। वो उल्टी लटकी हुई थी और वो उनको घूर रही थी। जब हर्ष ने ये देखा तो उसने अपने बाकी के 4 दोस्तों को भी दिखाया और सभी ने उस दृश्य को देखा। अब ये 5 वहां पर बुरी तरीके से डर चुके थे। ये सब
डर करके एक कमरे की तरफ भागे और इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तभी गलियारे से हर्ष की आवाज आई, अरे खोलो दरवाजा, मैं बाहर रह गया हूं। सब बहुत बुरी तरीके से चौंक गए क्योंकि हर्ष तो कमरे के अंदर उनके साथ ही बैठा था, तो फिर वो बाहर कौन था जो चिल्ला रहा था कि मैं बाहर ही रह गया हूं, दरवाजा खोलो। ये सब होने के बाद तुरंत ही खिड़की पर दस्तक हुई, जोर से फटाक सी आवाज आई और जब उन्होंने टॉर्च जलाया, क्योंकि लाइट तो चली गई थी, बिजली तो वहां से चली गई थी, तो उन्होंने टॉर्च जलाया तो देखा कि वो औरत छत पर उल्टी चल रही है, जैसा कि उन्होंने पहले भी गलियारे में देखा था हॉल के आसपास। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 सफेद गड्ढे थे और वो कबीर की आवाज में रो रही थी। और सबसे यहां पर डरावनी बात ये थी कि अब उन्होंने कार की तरफ भागने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हम यहां इस एरिया से निकल जाते हैं तो हम बच जाएंगे। ये पांचों जब अपने कार की तरफ उस बंगलों से निकल करके भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि कार के अंदर 5 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बिल्कुल उन्हीं की शक्ल में बिल्कुल उसी तरीके से वो दिख रहे थे। ये जो यहाँ पर एनर्जी थी, जो यहाँ पर साया था, ये इनके चेहरों को चुरा रहा था, इनकी शक्लों को चुरा रहा था और ये फिर डर करके फिर से ये बंगलों के अंदर आ गए। अब ना ये बाहर जा सकते थे ना ये अंदर रह सकते थे। डर का माहौल बहुत ज्यादा था इन लोगों के बीच में। सारी इनकी जो मजा करने की इनकी नीयत थी उस पर पानी फिर गया था। तभी आकाश को अचानक से याद आया कि उसके दादाजी कहा करते थे कि पहाड़ों की जो रूहें होती हैं, जो एनर्जीज यहाँ पर होती हैं, नमक और लोहे से डरती हैं। उनके पास कैंपिंग का चाकू था जो वो अपने साथ लेकर के आए थे और उस बंगलों के किचन में जा कर के उन्होंने वहां से थोड़ा सा सेंधा नमक लिया। उन्होंने उन दोनों चीजों को, सेंधा नमक और जो चाकू था, उन्होंने दरवाजे और खिड़कियों पर नमक की लकीरें खींच दी और वहां पर उस चाकू को रख दिया। पूरी रात वो जो एनर्जीज थी, जो बाहर एनर्जीज थी जो इनको डरा रही थी, वो रात भर वहां पर चिल्लाते रहे। कभी उनकी मां बन करके, कभी उनके भाई बन करके और कभी खुद के उनकी ही आवाजें उनको सुनाई दे रही थी। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण हुई, सब कुछ वहां पर शांत था। जब वो वापस अपने गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां पर भी कोई नहीं था और उन्होंने सीधा अपनी गाड़ी में वो बैठे और वापस अपने शहर पहुंच गए। और उन्होंने अपनी ट्रिप की जब फोटो देखी तो हर फोटो में उनके पीछे वही औरत खड़ी थी जो उन्होंने उस बंगलों में देखा था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। हर फोटो में चेहरे ना अलग अलग तरीके से बदल रहे थे। जैसे कि एक गिरगिट रंग बदलता है उसी तरीके से उसके चेहरे भी उस फोटो में बदल रहे थे। और आखिर में
कई फोटो को इन्होंने मिला करके देखा तो धीरे धीरे इसके चेहरे बदल रहे थे, धीरे धीरे एक एक करके, जैसे कि गिरगिट अपना धीरे धीरे रंग बदलता है। और आखिरी फोटो में उसका चेहरा बिल्कुल आकाश जैसा दिख रहा था। आकाश आज भी मसूरी के नाम से ही कांप जाता है। अगर आप भी वहां पर जा रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर पीछे से आपको कोई आवाज में, आपके ही आवाज में आपको पुकारे, या फिर कोई आपका अपना ही आवाज बन करके पुकारे, तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा छलावा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, खुद को सुरक्षित रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।